जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी की वैकेंसी आई है, इसमें आपको जानते हो कि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जीके के पूछे जाना है। अब पिछली बार अगर हम बात करें 2016 में, तो लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से जीके के आए थे, और वो भी एमपी जीके के। तो एमपी जीके आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी जीके के किले, महल आदि से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पिछले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं व्यापम के द्वारा, उनको डिस्कस करने वाले। तो चाहे आपने किसी भी ट्रेड से अप्लाई किया हो, किसी भी ट्रेड के आप एग्जाम में बैठो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो लोग चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिए। सभी लोग लाइक करके मोटिवेट कीजिए हमको, ताकि मैं आपको और भी बेहतरीन क्लासेस लेके आऊँ। आपकी कल से टेक्निकल की क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, और लगभग हम मैराथन टाइप की टेक्निकल की क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। यह क्वेश्चन पिछली बार व्यापम की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर देखिए आप क्या है। तो जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का किला बनाया था राजा सूरज सेन ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मान मंदिर और गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए मैंने आपको बताया मंदिर, महल और इसी के साथ साथ किले। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते थे, आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्लास को बहुत ध्यान से यहाँ पर वॉच कीजिए। हो सके तो नोट कर सकते हो, नोट करके रखिए, या तो फिर इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहां इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर पाओगे। क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मान मंदिर और गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है आपके पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, मान सिंह तोमर के द्वारा, राजा सूरज सेन के द्वारा, या शिशु नाम के द्वारा। तो जो आपका मान मंदिर और गुजरी महल है, यह कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है। आगे हालांकि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो मान मंदिर और गुजरी महल है, इसके जो संस्थापक है, इसका जिसने निर्माण किया था वह थे राजा मान सिंह। तो मान सिंह तोमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है किस किले को तोता के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो तोते का चित्र यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और जो तोता का किला है यह कहा जाता है गिन्नौरगढ़ के किले को। तो हमेशा याद रखिए, गिन्नौरगढ़ के किले को तोता का किला कहा जाता है, या तोतों का किला कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाजीराव पेशवा ने, या पेशवा बाजीराव ने। यहाँ है आपका बालाजी बाजीराव ने। इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम में धार के किले से संबंधित। तो धार के किले का जो निर्माण करवाया था, वह करवाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति किस वर्ष आई थी। तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति आई थी 1995 में, और जो लेटेस्ट आई थी वह कब आई थी, तो यह आई थी 2016 में। वह भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया है, और यहाँ पर क्या पूछा गया आपको कि मध्य प्रदेश की नवीन पर्यटन नीति कब आई। तो नवीन पर्यटन नीति आई 2016 को। तो आपको याद रखना है, दोनों जो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति थी 1995 में, और जो सेकेंड पर्यटन नीति थी वह 2016 में। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस की अगर हम बात करें, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। डी यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर रहेगा। दोस्तों एक बार आप कमेंट करके अपना अपना ट्रेड या अपनी अपनी ब्रांच आप कमेंट करके बताइए कि आपने किस ट्रेड में और किस ब्रांच से यहाँ पर अप्लाई किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है मंदसौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप। जो आपका मंदसौर का किला है,
इसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मान सिंह तोमर ने या खान बहादुर ने। तो इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 22 फरवरी 2015 को, ऑप्शन बी है 22 फरवरी 2016 को, ऑप्शन सी है 27 सितंबर 2016 को और ऑप्शन डी है 22 फरवरी 2017 को। आपको इतना याद ना रखे, आपको ओनली ईयर याद रखना है। अभी लेटेस्ट ही है यह 2017 में जो है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस समय हमारे सीएम कौन थे? तो तब थे शिवराज सिंह चौहान। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? अब यहाँ पर पूछा गया राज्य पर्यटन विकास निगम, तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यह भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। रोहित महल और बादल महल कहाँ पर स्थित है? तो जब भी क्वेश्चन आपको बनेगा कि रायसेन में कौन कौन से महल है या रोहित महल बादल महल कहाँ है, तो करेक्ट आंसर आपका हमेशा ध्यान में रखिएगा, रोहित महल और बादल महल जो है यह है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने गिन्नौरगढ़ के किले के बारे में क्या डिस्कस किया था कि इसे तोतों का किला कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि गिन्नौरगढ़ का किला जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह लोकेटेड है आपके रायसेन में ही। तो ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। कहाँ पर है? रायसेन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली पूरी क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लासेस होगी ऐसे ही क्लासेस लेके आऊँगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रायसेन का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो रायसेन का किला है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, राजा राज बसंती। क्या? राजा राज बसंती के द्वारा रायसेन के किले का यहाँ पर निर्माण जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा गया है, किस किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, यह भी व्यापम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कश्मीर ए मालवा है किसको कहा जाता होगा? क्या गिन्नौरगढ़ के किले को कहा जाता है कश्मीर ए मालवा, रायसेन के किले को, नरसिंहगढ़ के किले को या ग्वालियर के किले को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ध्यान में रखिएगा, यह है आपका नरसिंहगढ़ का किला। कौन सा किला है? नरसिंहगढ़ का किला है। और इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर ए मालवा। क्या कहा जाता है? कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? नरसिंहगढ़ का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खरबूज है, इसी से याद रखिएगा कि जो खरबूजा महल है यह धार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में। धार डिस्ट्रिक्ट में और क्या है? मांडू है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। खरबूजा महल धार डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पन्ना में, छतरपुर में, रायसेन में या दतिया में। तो यहाँ पर जो आपका अजयगढ़ दुर्ग है, क्या है? अजयगढ़ एक प्रकार का दुर्ग है और यह है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यहाँ पर आप किला कर लीजिएगा कि किस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या मंडला के किले को, ग्वालियर के किले को, मंदसौर के किले को या असीरगढ़ के किले को? तो ध्यान में रखिएगा, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है असीरगढ़ के किले को। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडला का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो मंडला का किला है यह किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है आपका राजा राज बसंती के द्वारा, हृदय शाह के द्वारा, नरेंद्र शाह के द्वारा या रानी कमलापति के द्वारा। तो मंडला का जो किला है यह बनाया गया था
नरेंद्र शाह के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नौखंडा महल कहाँ स्थित है? तो नौखंडा और सतखंडा महल के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। और जो आपका नौखंडा महल है यह कहाँ पर है? चंदेरी में, दतिया में, सतना में या रीवा में? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि जो आपका नौखंडा महल है यह है आपका चंदेरी में और सतखंडा महल है आपका दतिया में। देखिए अगला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए हवा महल जो है आपका क्या ग्वालियर में, धार में, दतिया में है या चंदेरी में? तो हवा महल जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपके ग्वालियर में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। हवा महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। ए आपका राइट आंसर रहेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। मकड़ई का किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके मुरैना में, हरदा में, दतिया में या मांडू में? तो यहाँ पर देखिएगा जो मकड़ई का किला है यह स्थित है आपके हरदा में। कहाँ पर स्थित है? हरदा में स्थित है मकड़ई का किला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़ का किला क्या दतिया में है, मांडू में है, छिंदवाड़ा में है या मुरैना में है? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? दतिया का जो किला है यह है, सॉरी देवगढ़ का जो किला है यह है आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान में रखिएगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, कौन सा? तो वह बना है आपका पांडुरना। कौन सा बना है? पांडुरना बना है। देखिए 3 आपके नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। एक है आपका मऊगंज, क्या है? मऊगंज है, और यह है आपका कौन सा? 53 नंबर का। इसके बाद में एक आपका कौन सा बना है? तो ध्यान में रखिएगा सबसे फर्स्ट है आपका मऊगंज। क्या है? मऊगंज। ठीक है। अगला है आपका जो क्या है, मऊगंज किससे अलग होके बना है? तो मऊगंज बना है आपका रीवा से अलग होके। किससे अलग होके? रीवा से अलग होके बना है मऊगंज। दूसरा आपका एक और डिस्ट्रिक्ट बना है, जो बना है आपका मैहर। क्या बना है? मैहर बना है, यह सतना से अलग होके बना है। तीसरा आपका बना है पांडुरना, और पांडुरना जो है यह बना है आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होके। तो अब अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जहां तक मैंने अभी तक सर्च किया उस हिसाब से सागर निकल के आ रहा है, लेकिन अभी क्या है कहीं पर भी यह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। वैसे अगर क्षेत्रफल जितना कम हुआ है उस आधार पे देखे तो सागर आएगा। अब छिंदवाड़ा हट जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखते हैं अभी किसको यह मान्यता मिलती है। तो देवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है यह हमने डिस्कस कर लिया, यह छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सी यहाँ पे आपका 3rd नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गौहर महल और शौकत महल कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके किले, महल और यहाँ के पर्यटन आदि से बन सकते हैं, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर होना चाहिए क्या कि आपको भी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप आदि है वहाँ पर शेयर कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आऊँगा, और साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा उतनी अच्छी से अच्छी आपकी पर डे क्लासेस मिलेगी। आपके पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 30 डे बचे हुए हैं, और इन 30 डेज में मैं आपको पूरा MPGK और टेक्निकल की भी बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस लाऊंगा, कम से कम 50 से 100 MCQ की, तो वो भी बहुत हद तक आपके कवर अप करा दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यह गौहर महल और शौकत महल आपका था भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कन्नरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर लोकेटेड है कन्नरगढ़ का किला? वह है आपके दतिया में। तो ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, राहतगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो राहतगढ़ का जो किला है यह है आपके सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहतगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? सागर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो हिंगलाजगढ़ का किला है यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट किला है, क्योंकि किलों में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। ऑप्शन देखिए आपके क्या है, पहला ऑप्शन है आपका उज्जैन में, दूसरा है भिंड में, तीसरा है आपका मुरैना में, चौथा है मंदसौर में।
हिंगलाजगढ़ का ध्यान में याद रखिएगा आप नाम, यह मंदसौर में है हिंगलाजगढ़ का किला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध लाल बाग पैलेस। कौन सा? प्रसिद्ध लाल बाग पैलेस जो है यह कहाँ पर स्थित है? क्या इंदौर में है, ग्वालियर में है, भोपाल में है या टीकमगढ़ में है? तो जो आपका लाल बाग पैलेस है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? देखिए पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? जब भी यह क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन नंबर ए धार यहाँ पर आपका राइट आंसर निकलेगा। धार के किले में बाजीराव पेशवा का जन्म हुआ था। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका सतना मैहर में शारदा माता का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो देखिए सतना डिस्ट्रिक्ट में मैहर, अब मैहर क्या हो गया? अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो हमेशा याद रखिएगा अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको मैहर देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि शारदा माता का मंदिर कहाँ है तो मैहर ही आपका राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि मैहर में शारदा माता का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो अगर पर्वत की बात की जाए तो वह है त्रिकूट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? त्रिकूट पर्वत पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह क्या है? तो यह शारदा माता का मंदिर है, यह शारदा मैया है। और यह कौन से पर्वत पे है? तो यह त्रिकूट पर्वत पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंदेरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? तो चंदेरी का जो किला है क्या राजा सूरज सेन है, उदय बर्मन है, राजा राज बसंती है या कीर्तिपाल है? तो चंदेरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये पाल मतलब चंदेरी जो है पाल से संबंधित ध्यान में रखिएगा। और कीर्तिपाल इसका राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा भी जाता है कि चंदेरी का निर्माण किसने करवाया था? तो पाल वंश के संस्थापकों ने। और डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो चंदेरी के किले का निर्माण तो यह कीर्तिपाल ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं? ऑप्शन है आपके 5, 4, 6 या 3। तो जो ग्वालियर का किला है इसमें दरवाजों की संख्या अगर पूछी जाए तो वह 5 है। हो सकता है इतना डीप तक आपको क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यह क्वेश्चन भी कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ताजुल मस्जिद के बारे में आप जानते होंगे यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है भोपाल में। और यह किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो शाहजहां बेगम के द्वारा निर्मित की गई थी। तो क्वेश्चन अगर बनेगा कि ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां बेगम ने करवाया था। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका खजुराहो मंदिर समूह को विश्व विरासत स्थल पर घोषित किया गया कब? तो खजुराहो को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो घोषित किया गया है वह किया गया 1986 में 1986। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि विश्व विरासत स्थल में खजुराहो को कब शामिल किया गया था? तो 1986 में 1986 में शामिल किया गया था। करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बना है कई बार। चमन महल और रानी महल किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो चमन महल और रानी महल जो है यह निर्मित किया गया है दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका किस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है? स्टार करके मार्क कर लीजिए इसको भी। उत्तर भारत का सोमनाथ क्या उज्जैन महाकालेश्वर को कहा जाएगा, खंडवा ओमकालेश्वर को, भोजपुर मंदिर को, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कहा जाता है भोजपुर मंदिर जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपसे क्या पूछा गया है किस किले में जौहर कुंड और खूनी दरवाजा स्थित है? तो जौहर कुंड और खूनी दरवाजा यह कहाँ पर स्थित है? तो यह ध्यान में रखिएगा चंदेरी में है। कहाँ पर है? चंदेरी में। यहाँ पर देखिए यह जो है दरवाजा यह है आपका खूनी दरवाजा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका और यह क्वेश्चन क्या है सतना स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
तो सतना स्थित भरहुत स्फूत जो है इसका निर्माण किया था शिशुनाग ने। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। मैं आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा यह सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा हो गया था क्या, इसका आंसर था दोस्तों हमारा, देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सतना स्थित भरहुत स्फूत का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया है गढ़कुंडार का किला कहाँ पर स्थित है। तो गढ़कुंडार का किला क्या चंदेरी में है, दतिया में, टीकमगढ़ में है या भोपाल में है। तो गढ़कुंडार का किला है आपके टीकमगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको किलों और महलों और जो प्रसिद्ध स्थान है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपके कवर अप करा दिए हैं। आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेगी। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस मॉर्निंग में चाहिए या तो फिर इवनिंग में चाहिए, क्योंकि हम 2 क्लास पर डे लाएंगे, एक आपके जनरल अवेयरनेस की और एक आपके ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू की, मतलब कि टेक्निकल एमसीक्यू की। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक लाइक करना है और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। और आगे आपको जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी आगे भी मिलती रहे। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर प्रयास करेंगे उतनी अच्छी और बेहतरीन क्लासेस मैं आपके लिए डेली यहाँ पर लेके आते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।